तो कहानी के शुरू में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें रेडियो पर बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास पीने का पानी बहुत ही कम है, यानी कि शहर में खाने पीने की दिक्कत बढ़ गई थी। तो इसलिए उन्होंने बच्चों और उन औरतों को जो मां बनने वाली थी उन्हें मारने का कदम उठाना पड़ा ताकि और पॉपुलेशन ना बढ़ सके। फिर हमें गाड़ी से एक आदमी को निकलता हुआ दिखाया जाता है जो बहुत से लोगों को इस जगह पर लाया था। उन्हीं लोगों में एक कपल था, मियां नाम की लड़की और उसका हस्बैंड। ये सभी लोग अब कंटेनर में बैठ जाते हैं। कंटेनर में एक औरत अपने टैब की स्क्रीन पर खबर देख रही थी कि गवर्नमेंट यहाँ पर खाने की कमी की वजह से बच्चों और मां बनने वाली औरतों को मार रही है। ये सब देखने के बाद मियां बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो भी मां बनने वाली थी। इसलिए मियां और उसका हस्बैंड जिसका नाम निकू होता है वो दोनों कंटेनर में बैठकर इस शहर को छोड़कर जा रहे थे। निकू मियां को बैठाकर मियां से बातें करता है और साथ ही वो उसे एक चॉकलेट भी देता है। कहता है कि इसे तुम तब खाना जब हम अपना सफर खत्म करेंगे और दूसरे देश पहुंच जाएंगे जहां पर हम अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुश रहने वाले हैं। मियां के इस बच्चे से पहले उसकी एक बेटी भी थी जिसको यहाँ की पुलिस ने मार दिया था। अब इनकी बातों के बीच में कंटेनर का दरवाजा कोई बाहर से पीटने लगता है। जब निकू देखने जाता है तो एकदम से दरवाजा खुल गया था। अंदर और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इस कंटेनर में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, इसलिए बाहर खड़े आदमी जिसके हाथ में गन थी वो कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है, बाकी उसमें जाएंगे। तभी निकू को भी उन लोगों के साथ गन दिखाकर बाहर निकाल दिया जाता है। मियां कंटेनर में एक छेद से देखती है निकू को 107 नंबर के कंटेनर में भेजा जा रहा था। निकू मियां से फोन पर बात करता है। वो उससे कहता है कि फिक्र नहीं करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, हम इकट्ठे हो जाएंगे। बस तुम इस सफर के दौरान अपना और बच्चे का ख्याल रखना और आसपास किसी पर भी भरोसा मत करना। और फिर वो कंटेनर चलने लगता है। रास्ते में वो देखती है कि गवर्नमेंट की पुलिस बाहर औरतों को जमा करके जो खास तौर पर मां बनने वाली है उन्हें मार रही होती है। कुछ देर के बाद कंटेनर रुक जाता है। मियां कंटेनर के छेद से देखती है। कुछ ऑफिसर्स ने कंटेनर को तलाशी के लिए रोक लिया था। अब कंटेनर को खोलकर जब चेक किया जाता है तो वो उन्हें पूरा खाली मिलता है क्योंकि कंटेनर के अंदर छुपने की खुफिया जगह थी। सभी लोग उधर छुप गए थे। ऑफिसर जब गोली चलाता है तो उसे भी पता चल गया था कि अंदर खाली बहुत सारी जगह है। पुलिस ऑफिसर सबसे कहता है कि देखो सब लोग बाहर आ जाओ वरना तुम्हें ऐसे ही मार दिया जाएगा। ये सुनकर मियां उस कंटेनर के ऊपर रखे डब्बों के ऊपर चढ़ गई थी। तभी वहां पर भी एक लड़की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देती है। जैसे वो बाहर जाती है पुलिस ने उसके सर पर गोली चला दी थी और फिर एक एक करके सबको मार दिया जाता है। सबको खत्म करने के बाद पुलिस ये बोलती है कि यहाँ से लाशों को ठिकाने लगाकर कंटेनर को साफ करके शिप में भेज दिया जाएगा। ऑफिसर के आदमी ऐसे ही करते हैं। मियां जो कि ऊपर की तरफ छुप गई थी अब वो नीचे आती है और निकू को फोन लगाकर बात करने की कोशिश करती है, मगर निकू का फोन बंद आ रहा था। इससे मियां बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो वहां पर मरे हुए लोगों का सामान देखने लगती है जो कंटेनर में थे। उसे एक बैग से ड्रिल मशीन, चाकू और लाइट मिलती है और भी बहुत सारी चीजें थी। मियां का कंटेनर शिप में रख दिया जाता है। रात भी हो गई थी। तभी समंदर में तूफान आ गया था। तूफान की वजह से मियां का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है मगर यहाँ पे उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कंटेनर अब और भी जोर से हिलने लगता है जिस वजह से मियां का सर एक बॉक्स पर लगता है और वो बेहोश हो गई थी। जब सुबह होती है और मियां को होश आता है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर बाकी कंटेनर की तरह समंदर में डूब रहा है। वो निकू को कॉल करने की कोशिश करती है मगर उसका फोन भी टूट चुका था। उसी से उसे बहुत सी आवाजें आ रही थी जो कंटेनर में बंद लोगों की आवाजें थी। सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वो अपने कंटेनर के छेद से देखती है कि 107 नंबर वाला कंटेनर पानी में डूब गया है जिसमें निकू था। अपने हस्बैंड की ऐसी मौत देखकर तो वो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। सोचती है कि अगर निकू नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। इसलिए वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है कि तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है। इसके बाद वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है और अपने मरने का इरादा बदल लेती है। वो ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि बहुत जल्दी इस दुनिया में उसका और निकू का बच्चा आने वाला है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके कंटेनर में पानी भर रहा है और वो धीरे धीरे डूब रहा है। वो पानी से निकलने की कोशिश करती है मगर नहीं निकल पाती। तभी उसकी आंख खुल गई थी। इसका मतलब ये सब उसका सिर्फ एक सपना था। अब वो कंटेनर में रखे हुए एक बॉक्स को देखती है जिसमें बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे रखे थे। प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सबसे पहले वो कंटेनर के सुराखों को बंद करती है जिसमें से पानी आ रहा था। इसके बाद वो वहां से मिले और भी सामान को इस्तेमाल करने लगती है। उसने कंटेनर को अपने रहने लायक बना ही लिया था। अगले दिन फोन बजता है जो कि निकू का था। वो उसे बताता है कि मुझे 107 नंबर वाले डब्बे से निकाल लिया गया था, तुम फिक्र मत करो। मियां उसे अपने बारे में बताती है। कहती है निकू मैं कंटेनर में फंसी हुई हूँ जो समंदर के बीचों बीच है। वो फोन पर कहता है फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना। हम क्योंकि पहले ही गवर्नमेंट की वजह से अपनी बेटी
को खो चुके हैं। मियां नीकू से बात करके थोड़ा सा सुकून में आ गई थी कि वो जिंदा है। अब वो कंटेनर में लोगों के बचे हुए खाने का तलाश करती है और उसे बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करती है। एक रात फिर से समंदर में तूफान आ जाता है और मियां बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। तभी उसे दर्द महसूस होता है और उसका बच्चा कंटेनर में ही पानी के अंदर पैदा हो गया था। उसने इस तकलीफ को बिल्कुल अकेले ही बर्दाश्त किया। मियां की बेटी हुई थी जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसने उसे अपने गले से लगा लिया था। वो अपनी बेटी का बहुत ही ख्याल रखती है। आहिस्ता आहिस्ता मियां भी ठीक हो गई थी, मगर उसके पास पड़ा हुआ खाना भी अब खत्म होने लगा था। सोचती है कि आखिर कब तक वो ऐसे ही कंटेनर में बंद रहेगी। तभी उसे अपने सामान में पड़ी ड्रिल मशीन नजर आती है। ये उस मशीन को लेकर कंटेनर के ऊपर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। तभी उसकी बेटी भी रोने लगती है। ये नीचे आती है और अपनी बेटी को संभालती है। अगले दिन फिर से ये रास्ता बनाने का काम करती है, मगर अब ड्रिल मशीन भी बंद हो गई थी। मियां ने गुस्से में उस मशीन को फेंक दिया था। तभी उसे चाकू नजर आता है। ये अब उस चाकू का इस्तेमाल करती है, मगर चाकू भी टूट गया था। मियां देखती है कि उसके अपने पीने के लिए पानी नहीं बचा था और न खाने के लिए खाना। उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। वो तभी बेहोश हो जाती है और उसे अपनी बेहोशी की हालत में अपनी बेटी नजर आती है, जिसे गवर्नमेंट ने मार दिया था। उसे अपने पास नीकू भी महसूस होता है, जो उससे बस यही कह रहा था, मियां इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने हर कोशिश करी। तभी मियां के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है। उसे होश आ गया था। वो अब एक कपड़े को फंसाकर कंटेनर के उस हिस्से को खींचती है जिसमें उसने छेद किया था। मियां की मेहनत रंग लाती है और वो खुल जाता है। वो पहले तो डिब्बों में पीने के लिए पानी को जमा करती है। फिर जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसका कंटेनर समंदर के बीचों बीच है, जहां पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। वो अब अपनी बेटी को लाकर आसमान और समंदर दिखाती है। कहती है हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। तभी उसे समंदर में मछलियां नजर आती है। मियां को ये देखकर एक आइडिया आता है। वो मछलियां पकड़ने वाला एक कांटा बनाती है, जिससे वो मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती। वो बहुत थक चुकी थी और ऊपर ही लेट जाती है। तभी उसे आसमान पर प्लेन नजर आता है। अब मियां जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर शीशे का टुकड़ा लाती है, ताकि वो उसके रिफ्लेक्शन से प्लेन को अपनी तरफ बुला सके। मगर जल्दी जल्दी में उसकी टांग पर चोट लग गई थी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती। शीशे के टुकड़े को लाकर मियां प्लेन पर उसका रिफ्लेक्शन मारती है, मगर वो प्लेन जा चुका था। वो उदास होकर नीचे आ जाती है और अपनी चोट को स्टिच करके उस पर पट्टी बांध देती है। साथ ही उसे अपने पास बहुत सारी ईयरफोन्स पड़े हुए मिलते हैं। अब वो सारी रात जागकर ईयरफोन की तारों का इस्तेमाल करके जाली बनाती है। अगली सुबह वो उन जालियों से मछलियां पकड़कर अपना पेट भरती है। वो कई दिन तक ऐसे ही मछलियां पकड़ती है और अपना पेट भर लेती है। उसने अपने पास पड़े डब्बों में बहुत सारी मछलियां पकड़ रखी थी। वो रोजाना अपना नंबर प्लास्टिक के डब्बों में बांध कर उसे बहा देती है, ताकि उसकी कोई मदद करने के लिए आ जाए। एक रात उसे नीकू का फोन आता है, जो कहता है मियां मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे एक गोली लगी है। मियां कहती है नीकू हमारी बेटी हुई है, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। वो उसे अपने बेटी की आवाज भी सुनाती है कि तभी उसका फोन बंद हो गया था। मियां बहुत रोती है और उसके बाद कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है। ऐसे ही उसे कंटेनर में रहते हुए 32 दिन हो जाते हैं। कंटेनर में जितना भी सामान था सब मियां ने इस्तेमाल कर लिया था, जो जो उसके काम आ सकता था। अब वो कंटेनर के ऊपर डब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी नाव बनाती है, जिसमें उसने अपने बेटी को लिटा दिया था, और मछलियां जमा करती है कि तभी उसे एक परिंदा नजर आता है, जिसे देखकर वो सोचती है कि आसपास जरूर जमीन होगी। थोड़ी देर में रात भी हो जाती है और कंटेनर में पानी भरने लगा था। उसकी बेटी की तस्वीर कंटेनर में गिर गई थी। मियां जब उसे लेने जाती है तो उसका पांव रस्सी में फंस जाता है। तभी ऊपर से उसकी बेटी की छोटी नाव पानी में बह गई थी। मियां किसी तरह अपने पांव को जैसे तैसे छुड़वा कर बाहर आती है, मगर अब उसे अपनी बेटी कहीं पर भी नजर नहीं आती। वो पागलों की तरह उसे यहाँ वहां ढूंढ रही थी, मगर उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ मियां की बेटी के पास एक बहुत ही बड़ी वेल मछली आती है, जो उस पर पानी गिराती है। तो मियां की बेटी रोने लगती है। मियां अब उसकी आवाज सुनकर तैरकर उसके पास पहुंचती है और अपनी बेटी से कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, असल में तो तुमने मुझे बचाया है। इतना कहकर मियां उसी नाव का सहारा लेकर सो जाती है। जब सुबह होती है और मियां की आंख खुलती है तो वो डब्बा खोलकर एक मछली खाती है, जो उसने नाव के साथ डब्बे बांधे हुए थे। मियां अपनी बेटी को देखकर कहती है, हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे, असल में तुमने मेरी जान बचाई है। अभी मियां आसमान में कुछ परिंदे देखती है, वो उनके लिए मछलियां फेंकती है। उसके आसपास बहुत सारे परिंदे जमा हो गए थे। तभी दूर से उसकी बोट पर एक लड़की की नजर पड़ती है। वो अपने डैड को बोट को उनके पास ले जाने के लिए कहती है। जब ये उधर आते हैं तो उन्हें मियां की बेटी मिलती है। वो लड़की उस नाव को देखकर सोचती है कि ये आखिर इतना प्यारा बच्चा वो भी पानी में किसने छोड़ दिया। तभी उन्हें मियां की बेटी की नाव के साथ एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है, जो वो उस रस्सी को खींचते हैं, जिससे मियां भी बाहर आती है। उसने दरअसल उस रस्सी को अपने बाजू से बांध लिया था। वो मियां को ऊपर खींचते हैं। लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि मियां बेहोश हो चुकी थी। मियां की सांस पानी में रहने की वजह से बंद हो गई थी। जब मियां अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनती है तो उसे होश आ जाता है। वो उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहां पर है। वो लड़की मियां की गोद में उसकी बेटी को देती है। बोट में लड़की के डैड मेडिकल मदद बुला रहे थे। मियां यहाँ पर सबको देखकर बहुत खुश
होती है। उसकी और उसकी बेटी की जान को इन लोगों ने बचा लिया था। वो अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है और ये सोचकर कि उसने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया था, आखिरकार उसने अपनी और अपनी बेटी की जान बचा ली थी। मां बनने की ताकत ने उससे हर वो काम करवाया था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। उसने बहुत बहादुरी के साथ कंटेनर में बहुत सारे दिन गुजारे थे। मिया की बहादुरी को देखते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।